रसूल कहते हैं ये नेक बीवी है। गौर से सुनते जाओ, अगर शौहर कभी भी उसकी तरफ देखता है तो औरत मुस्कुराती है। शौहर को कभी भी औरत गुस्से से नहीं देखती, शौहर को कभी भी औरत नफरत से नहीं देखती। सेकंड, अगर कोई चीज का हुक्म दे शौहर, फौरन वो औरत उसे बजा लाए। कभी शौहर को पलटा कर जवाब न दे, कभी शौहर की नाफरमानी न करे, हमेशा शौहर की हर बात में फरमाबरदारी करे। तीसरी चीज, अगर शौहर किसी काम से बाहर चला जाए, नेक बीवी वो है जो अपने जान की हिफाजत करे, शौहर की गैर मौजूदगी में कोई गंदी हरकत न करे, अमानत में खियानत न करे और शौहर के माल की भी हिफाजत करे। अल्लाह के रसूल ने कहा ये दुनिया की सबसे कीमती चीज है ऐसी औरत, और ये नेक औरत है। सूरतुल अनआम के अंदर अल्लाह ताला ने 18 नबियों का जिक्र करने के बाद फरमाया, 18 बड़े बड़े पैगंबरों का, नबियों का, रसूलों का जिक्र करने के बाद फरमाया वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। मेरे ये 18 नबी भी अगर शिरक करते, अगर अल्लाह के अलावा किसी और को मुश्किल कुशा मानते, अगर अल्लाह के अलावा किसी और को गौसे आजम मानते, अगर अल्लाह के अलावा किसी और को गरीब नवाज मानते, अगर अल्लाह के अलावा किसी और को अपना रब मानते, अपना मुश्किल कुशा मानते, तो इनकी सारी नेकियां, इनके सारे आमाल बर्बाद हो गए होते हैं। शिर्क से अपने आप को बचाना है मेरे भाई। कोई ये ना समझे कि भाई हम शिर्क नहीं कर सकते। भाई इब्राहिम जैसा पैगंबर अल्लाह से दुआ कर रहा है, वजुनुबनी व बनिया अन नाबुदल असनाम, परवरदिगार तू मुझे और मेरे बच्चों को शिर्क से बचाना, बुत परस्ती से बचाना, कहीं मुझसे शिर्क ना हो जाए, कहीं मेरी औलाद से शिर्क ना हो जाए। अल्लामा इब्ने कसीर इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि भाई अगर इब्राहिम तो अल्लाह के लिए मेरी माँ और बहनों, अल्लाह के लिए अपनी नमाजों को मत छोड़ो, अपनी नमाजों में खुशू और खुजू लाओ। सिर्फ इतना सोचो कि मैं किसके सामने खड़ी हो रही हूँ, मैं रब्बे कायनात के सामने खड़ी हो रही हूँ। वो रब जिसने पूरी दुनिया बनाई, जो मुझे दुनिया में भी कामयाबी देने वाला है, जो मुझे आखिरत में भी कामयाबी देने वाला है, उस रब के सामने खड़ी हूँ। जरा कभी तो गौर करना, बड़ों के सामने हम किस तरीके से अदब और लिहाज के साथ खड़े होते हैं, और हमारी नमाजें टिक टॉक पे यूं गुजर जाती है हमारी नमाज। वैसी छोरा ना, 2 हम सजदे मारते हैं और हमारी नमाजें खत्म हो जाती। किसके सामने हम खड़े हो रहे, ये ख्याल अपने दिल में पैदा करो। अल्लाह के लिए, रब्बे कायनात के सामने मैं और आप खड़े हो रहे हैं, और ये मेरे और आपके अल्लाह से बातें करने का एक जरिया है। मेरी बहनों, सहाबा तो बहुत ज्यादा खुश होते थे जब उनको नमाजों का तोहफा दिया गया था, और अल्लाह के लिए एक भी नमाज अगर छूट जाती है तो समझ जाना तुम मुनाफिकों में अपना शुमार कर रही हो। एक भी नमाज अगर हमारी